अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, आज मैं लगाने लगी थी कोलियस की कटिंग। तो जो हमारे लास्ट ईयर के कोलियस हैं, देखिए कोलियस भी उन प्लांट्स में भी की फहरिस्त में ही आता है, लिस्ट में आता है। जो कहने को तो हमारे पेरेनियल प्लांट हैं, मतलब हमारे जो 12 मासी प्लांट होते हैं उन प्लांट में आता है। लेकिन जो है, अगर हम इसकी कटिंग ना लगाते रहें टाइम टू टाइम, तो ये प्लांट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, सीजनल प्लांट की तरह ही। तो देखिए होता क्या है हमारे कोलियस के साथ कि ये अपनी ग्रोथ लेते हैं और खूब अच्छी ग्रोथ लेने के बाद तकरीबन 1 साल तक तो अच्छे से चलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि इनकी पत्तियां नीचे से जो नीचे के साइज़ की पत्तियां इनकी टहनी की होती हैं, टिप की नहीं बात कर रही हूँ मैं, टिप की भी गिर जाती हैं, गल जाती हैं। मैं भी बताती हूँ आपको। तो देखिए, पहले हमारा सॉइल मीडिया देख लीजिए। ये हमारी कुछ पत्तियाँ, अरे छिलके हैं उसके, क्या कहते हैं, मटर फली के। और पुरानी आदत है, मैं नाम भूल जाती हूँ। इसी में देखिए हमारे कुछ गजरे वगैरह भी पड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ शादी हुई थी। ये राख है कोयलों की, लकड़ियों की, और नीम की पत्तियाँ हैं। हमारी गार्डन सॉइल है। तो होता ही है हमारे साथ कि हमारी जो ये टहनियाँ होती हैं, हमारे प्लांट होते हैं, इतनी लंबी लंबी इनकी टहनियाँ हो जाएंगी। उसके बाद नीचे की जितनी पत्तियाँ होती हैं तो ड्रॉप हो जाती हैं। उसके बाद ऐसी नौबत आती है, चूँकि इनकी रूट जो है बहुत डीप नहीं जाती हैं, तो ये खुद ब खुद प्लांट गिर जाते हैं, रूट्स को छोड़ देते हैं ये प्लांट। ज़्यादा पुराने होने के बाद, 1 डेढ़ साल के होने के बाद हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और फिर ये पत्तियाँ जो है ड्रॉप करने के बाद प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ऊपर की टिप भी मरना शुरू हो जाती। तो जब हमारी ये टिप बाकी बचे, बस वहीं से हमको ये कटिंग लगा लेनी चाहिए, वरना फिर हमारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनकी टहनियाँ खूब मोटी मोटी सी हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो हमें कटिंग लगानी है। हमारा जो सेम पॉट था, हम उसी में कटिंग लगा लेंगे। हमारी अच्छी मिट्टी है, तो चूँकि हमारी आदत है कि जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमारा गमला अगर थोड़ा बड़ा भी है, 7 से 8 इंच का भी है हमारा गमला, तो हम थोड़ी सी नीचे सूखी पत्तियाँ या तो गीली पत्तियाँ, कुछ भी इस तरह का किचन वेस्ट ज़रूर फिलअप कर देते हैं कि वो नीचे धीरे धीरे वो नीचे कंपोस्ट बनता रहेगा, हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और हमारे पॉट्स जो हैं लाइट वेटेड रहते हैं। बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं कंपोस्टिंग करने की। और जो कंपोस्टिंग डायरेक्ट की जाती है तो फिर कीड़े मकोड़े ये वो सब बड़ी किल्लत हो जाती है। और ये तरीक़ा बहुत ही आसान है कि पत्तियों प्लांट के नीचे पत्तियाँ और ये सब बिछा दिया पॉट के बॉटम में, और बस कंपोस्टिंग होती रहती है। देखिए कितनी अच्छी बुरबुरी मिट्टी हमारी हो रही। चूँकि अभी 1 साल भी शायद नहीं गुजरा, मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, और बारिशों में शायद लगाई थी। अब की तो हमने अर्ली लगाई है। तो ये जो हमारा फरवरी का महीना होता है, तो इसमें सुबह शाम की ठंड होती है, दिन में तेज़ धूप हो जाती है। तो ऐसे मौसम में कटिंग्स अच्छी ग्रो होती हैं। तो देखिए, अब तो मार्च भी ऑलमोस्ट आधा गुजर गया है। 16 तारीख मेरे ख्याल से हो गई आज मार्च की, जब मैं वीडियो बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। तो अभी भी अब हमारे पास टाइम है। हम क्या कर सकते हैं, अभी कटिंग लगा सकते हैं, सीड्स लगा सकते हैं, बहुत सारे गार्डनिंग के काम है। बहुत ही अच्छा टाइम है हमारा बारिशों के बाद। एक ये टाइम बहुत अच्छा होता है जिसमें हम ये सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए हमने नीचे एक लेयर मटर फली की छिलकों की बिछा दी है। ऊपर से वही जो पॉट से हमारी मिट्टी निकली थी वो डाल दी है। ऊपर से जो राख थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी, और फिर से मैं एक लेयर बिछा दूंगी मटर फली के छिलकों की। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि मिट्टी डाल के देख लेती हूँ। अगर मिट्टी सफिशेंट है तो मैं छिलके विलके फिर नहीं डालूँगी, क्योंकि पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 इंची के हमारे पॉट हैं। तो देखिए, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ये मिट्टी फिल कर ली है। और मिट्टी फिल करने के बाद फिर मैं जो है इसमें कटिंग लगाऊंगी। तो कटिंग देखिए, ऊपर की जो हमारी टिप होती है उनकी मैंने कटिंग ली।
मैं तो 3 इंच और 4 इंच की कटिंग भी लगा लेती हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें 6 से 7 इंच की आप कटिंग लें और नीचे नीचे की सारी पत्तियाँ आप कट कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें और ऊपर जो है टॉप पे 2 से 3 पत्तियाँ रहने दें। और किसी भी टूल से आप, ये हमारे पास टूल है, हमारी खुरपी है पतली वाली, तो हम इसी से कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है तो हमारे गार्डन में बहुत सारी लकड़ियाँ डंडियाँ निकलती हैं, आप वो ले लीजिए। और सबसे बेस्ट तो हमारे ख्याल से रहता है ब्रश, जो हमारा टूथ ब्रश। कभी कभी देखिए, मैंने रोज़ा खोला, रात के बज रहे 11, नींद आ रही मुझे बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन एडिटिंग भी बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने कहा ये वीडियो मैंने कल बनाई थी 15 तारीख में, और इस 16 को मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेती हूँ। इसीलिए नींद के झोंकों में मैं बोल कुछ कुछ रही हूँ, निकल कुछ रहा, ब्रश निकल रहा। तो बहरहाल कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। तो आप टूथब्रश पुराना ले लीजिए, उसी से होल कर लीजिए। और कुछ देखिए, सीधे अगर हम डंडी घुसाएंगे मिट्टी में तो बहुत बारी होता क्या है कि वो डंडी टूट जाती है, तो हमारे प्लांट का नुकसान हो जाता है। तो फिर कुछ नहीं करना है, बस टूथब्रश लेके उससे होल करना है, उसी में लगा देना। देखिए ये हमारा सेकंड, तो आप इसकी हाइट देख रहे होंगे कितना हाइटेड हमारे प्लांट हो रहा है। लेकिन कहानी वही है सबके साथ कि हाइट तो बहुत अच्छी पकड़ ली है इस प्लांट ने, लेकिन ख़राब हो रहे हैं, पत्तियां ड्रॉप हो रही हैं। ये पान हमारे पता नहीं क्या चुन रहे हैं ज़मीन से। बहरहाल देखिए, आप जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ प्लांट को, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी रूट्स डीप नहीं है, ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक टाइम के बाद, थोड़ा सा पुराना होने के बाद, प्लांट ये अपनी रूट्स को छोड़ देता है। तो देखिए, जैसा कि मेरी आदत है, मैं नीचे कोई पुराना कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ पॉट में। तो वो कपड़ा था, ये देखिए हमारी मिट्टी है। बस सेम प्रोसेस से मैं इसको भी फिल कर लूँगी और सारी कटिंग मैं इसी तरह से लगाऊंगी। हमारे पास तकरीबन 5 से 6 तरह का कोलियस है। और आपको हैरत होगी, मैंने कहीं से भी उस परचेजिंग नहीं करी, उसको ख़रीदा नहीं है। इधर उधर से मैं कटिंग्स ला ला के ही मैंने कोलियस को लगाया, और इतने प्लांट मैंने बनाए हैं कोलियस के, और खूब लोगों में बांटा है। मेरे पास भी बहुत सारे थे। अच्छा, चूँकि मेरे पास जगह की कमी, कहने को तो मेरा घर बहुत बड़ा है, हमारी हमारा टेरेस बहुत बड़ा है, लेकिन ये कोलियस हमारा ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं होती। तो बहुत तेज़ धूप में रखेंगे चलता तो फिर भी रहेगा प्लांट हमारा, लेकिन इनके पत्तों के कलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे की धूप सुबह शाम की अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है इनके लिए। अगर ना भी मिले और इनको ब्राइट लाइट मिलती रहे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इनको तेज़ धूप अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है इनके जो है। इनमें कोई फ्लावर्स तो आते नहीं, जो फ्लावर्स आते हैं तो प्लांट को उल्टा ख़राब कर देते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए। तो उनमें कोई खूबसूरती नहीं होती है। देखिए, जो मैंने अभी इनकी पत्तियां रिमूव करी, वो भी मैं इसी में फिलअप कर रही हूँ। तो इनकी खूबसूरती ही इनकी पत्तियां होती हैं, इनकी लीफ होती हैं। तो अगर हम तेज़ धूप में रख देंगे, फुल डे सन में रखेंगे, तो इनकी जो लीव्स हैं वो फेडेड सी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। तो फिर बंदरों का भी मेरे यहाँ उत्पात बहुत ज़्यादा है। और फिर पता नहीं क्यों मैं टेरेस पे बड़ा वज़न बढ़ाने से डरती भी हूँ, जबकि बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खौफ सा है अंदर से, फोबिया कह लीजिए। तो बस इस वजह से मैं ज़्यादातर अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही रखना चाहती हूँ। हालांकि फोबिया इतना है, लेकिन जितने भी हमारे वेटेड वाले हैं बड़े बड़े पॉट, तो मैंने ऊपर ही रखे हुए हैं, क्योंकि फिर इतने बड़े पॉट में अपने सहन में, आंगन में रख नहीं सकती। देखिए हमारी लूसी आ गई हैं, ये ज़रूर आ जाती है, कोई भी हम काम कर रहे होते तो ज़रूर आती है। बहरहाल तो आई, कुछ समझ में नहीं आया, मिट्टी मिट्टी को सूंघा सांगा निकल गई। ऐवान उनको खिला रहे हिला हिला के। और मैं इसको मना भी करती हूँ कि जानवर तो जानवर है, और ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा है भी तो अपने हिसाब से खिलाने लग जाता है। ये देखिए, टांग रखा है कपड़े की तरह। बहरहाल देखिए, मैंने इसको भी फिल कर दिया। ये हमारा पुराना डस्टबिन था,
तो मैं छोड़ती तो कुछ नहीं हूँ। तो इस डस्टबिन में भी मैंने प्लांट लगाया और काफ़ी टाइम से बस उसी मेथड से लगाती हूँ। नीचे कंपोस्ट और ऊपर मिट्टी, मिट्टी के बाद प्लांट। मोबाइल को मैं करने लगी थी साइलेंट, नोटिफिकेशंस आ रही यूट्यूब की। ये देखिए हमारा तीसरा वाला, इसको मैंने लास्ट ईयर ही लगाया था। मैं कहीं से इसको न्यू लेके आई थी, अपने गार्डन में ऐड किया था, लेकिन मैंने सोचा चलो इसकी भी मैं कटिंग लगा ही लेती हूँ। तो इसके साथ भी अब मैं इसमें नीचे कंपोस्ट नहीं बनाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा 4 इंची का हमारा ये पॉट है, तो इसमें मिट्टी ही कितनी आती है, तो मैं नीचे क्या करने लगूँ। तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है हालांकि, तो मैं मिट्टी डायरेक्ट भर दूँगी, टीकरे गिरी कुछ बिछा के। ये देखिए एक और वैरायटी है हमारी कोलियस की, देखिए ना कितने खूबसूरत इसके पत्ते लग रहे हैं, रेड ग्रीन शेडेड से। तो इसको भी मैंने लास्ट ईयर ही अपने गार्डन में ऐड किया। और ये एक जो बॉटल हमारी होती है पेप्सी की, उसमें मैंने कटिंग लगाई थी। तो मदर प्लांट जो कि पुराना नहीं है, तो उसको मैं ख़त्म नहीं कर रही हूँ, उसी मदर प्लांट से कटिंग लेके मैं इस तरह से, देखिए कटिंग थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी, चूँकि ये थोड़ा सा मिट्टी सॉफ्ट है और ठीक थी वो टहनी, तो मैंने सोचा चलो इसी तरह से मैं घुसा देती हूँ, खैर कोई नुकसान नहीं हुआ और लग गई बहरहाल। तो चलिए गाइस, जब तक मैं सारे काम कर रही हूँ फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतने सारे पॉट मैंने तैयार कर लिए हैं और इससे बहुत सारे प्लांट बनेंगे। कुछ लोगों से मैंने वादा भी किया हुआ है, उनको भी देना है। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, एक ज़रूरी काम, इसको तकरीबन 1 हफ्ते तक शेडी प्लेस में रखना है, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है और ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।